सभी को राम राम। मैं एक दूसरे वीडियो पर काम कर रहा था, उसका टॉपिक कुछ और है, लेकिन जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली मुझे लगा मैं कितनी जल्दी आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैंने वो टॉपिक वहीं के वहीं छोड़ा और ये वीडियो बनाने लगा। आज फ्राइडे है, परसों संडे है और आज संडे को मैं न्यूज़ वाले वीडियो बनाता हूँ, आपको पता है। मैं ये न्यूज़ वहाँ पर भी बता सकता था, लेकिन मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ। न्यूज़ कुछ है ही ऐसी, आपके कान खड़े हो जाएंगे और आईब्रोज ऊपर हो जाएंगे। पूरी दुनिया में जितनी भी कार कंपनीज काम कर रही हैं, ऑब्वियसली वो बिज़नेस कर रही हैं पैसा कमाने के लिए। उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिज़नेस किया ही पैसा कमाने के लिए जाता है। और इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए ये कंपनीज समय समय पर नए नए ऑफर्स लॉन्च करते रहती हैं। किसी गाड़ी पर 20-30 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा होता है, किसी पर एक्सचेंज ऑफर मिल रहा होता है, कॉर्पोरेट ऑफर मिल रहा होता है, लॉयल्टी ऑफर मिल रहा होता है, या फेस्टिव सीजन हो रहा होता है तो ये ऑफर और बढ़ जाता है। कुछ गाड़ियों पर 1-1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा होता है। ज़्यादा महंगी गाड़ी होती है तो 4-4 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट देते हैं कंपनी वाले, सिर्फ इसलिए ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, अपनी गाड़ी की बिक्री को बढ़ाया जा सके, पैसा का मुनाफा बनाया जा सके। सीधी सी बात है। EMI स्कीम देते हैं, मेंटेनेंस प्लान देते हैं कि आप इकट्ठा पैसा दे दो 20-25 हज़ार रुपये, 3-4 साल तक आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना है। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, आके आपकी गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी की बिक्री बढ़ती है, पैसा आता है, कंपनी ग्रो करती है। लेकिन आज जो मैंने ऑफ़र सुना है किया मोटर्स का, वो इन सब ऑफर्स का बाप है। किया वालों ने कार्निवल के साथ एक बाय बैक ऑफ़र दिया है। इस ऑफ़र के तहत अगर आपको कार्निवल पसंद नहीं आती, आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी कार्निवल से चलाने में, या कोई भी कमी आपको नज़र आती है, आपको लगता नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी में, यार हम तो पैसे बर्बाद हुए, तो आप अपनी कार्निवल वापस कर सकते हो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। क्या ये ऑफ़र आपने कभी भी ज़िंदगी में सुना है? मैंने तो नहीं सुना। ऑफ़र की डिटेल्स क्या है एग्जैक्ट वो मैं आपको बताता हूँ कि कार्निवल ख़रीदने के 1 महीने के अंदर तक आप अपनी कार्निवल को वापस कर सकते हैं। वापस करने पर आपको गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइसेस की 95% वैल्यू किया वाले वापस कर देंगे। इसके अलावा जो बाकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस और टैक्सेस वगैरह जो आप देते हैं वो वैल्यू भी आपको वापस मिल जाएगी। तो भाई इससे बेहतरीन ऑफ़र कोई हो नहीं सकता। हालांकि कुछ छोटी मोटी कंडीशंस हैं और वो बहुत मामूली सी कंडीशंस हैं, जैसे कि पहली कंडीशन 1 महीने के अंदर ही आप वापस कर सकते हैं। 1 महीने अगर ऊपर हो गया तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी कंडीशन है कि 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चली हुई नहीं होनी चाहिए, 1,500 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन है गाड़ी ठुकी पिटी नहीं होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 महीना हुआ है, आपने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, आप कहो कि भाई वापस ले लो, वो नहीं चलेगा। गाड़ी में कोई पार्ट ख़राब नहीं होना चाहिए कि आपने कोई रिपेयर कराना है, काम वाम निकला है, आपने सोचा यार कौन काम करवाए वापस कर दो, वो सब नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी कंडीशन है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर आपने अपनी गाड़ी फाइनेंस कराई है तो जो भी कंपनी ने आपका फाइनेंस किया है उससे आपको NOC लेनी पड़ेगी और किया वालों को देनी पड़ेगी ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो ये मामूली सी बेसिक कंडीशंस हैं। अगर ये फुलफ़िल आप कर लेते हो तो आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी कार्निवल को वापस करके 95% वैल्यू वापस ले सकते हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो। ये तो वो टर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किया वालों ने ऑफिशियली बताई हैं। इनके पीछे अगर कोई हिडन टर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उन्होंने नहीं बताए हैं तो वो आपको जाके खुद पता करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कार्निवल में इंटरेस्टेड हो, उसे ख़रीदना चाह रहे थे, प्लान कर रहे थे और या किसी न किसी वजह से टाल रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है कार्निवल ख़रीदने का। लेकिन ऑफ़र में आकर एक्साइटमेंट में आप तुरंत कार्निवल मत ले लेना। जाकर पहले जो हिडन चीज़ें होती हैं इन ऑफ़र्स के पीछे, कोई ना कोई बात हिडन ज़रूर होगी जो आपको पूछना, क्रॉस क्वेश्चन करना, तब जाकर निकल कर सामने आएगी। वो छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, वो पूरी पढ़ लेना, उसके बाद ही पता चले आप वापस करने जाओ और वो एक ना एक पैंच फंसा दें और बोल दे अब कैसे होगी, तो उल्टा ना हो जाए कहीं और फिर बाद में आप ढूंढो मेरा वीडियो और वहाँ पे कमेंट करो, कोई गाली वाली दो कि इल्लू बना दिए तेरे चक्कर में हुआ सब कुछ। तो भाई ऑफ़र जो है थोड़ा कंफर्म कर लेना। ऑफ़र अगर यही है जो किया वालों ने बताया तो बहुत शानदार ऑफ़र है। आज तक ऐसा ऑफ़र मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। हालांकि मार्केट में कंपनीज़ ने कई सारे ऑफ़र दिए हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये बाय बैक ऑफ़र इंडिया में कोई नया नहीं है। सबसे पहले महिंद्रा वालों ने दिया था अपने बोलेरो पिकअप के लिए कि आप पिकअप खरीद के ले जाओ, 4 साल बाद अगर आप बेचना चाहते हो तो महिंद्रा वाले वापस खरीद लेंगे कम से कम 4 लाख रुपए की वैल्यू देकर, और साथ में मेंटेनेंस प्लान भी फ्री दे रहे थे वो लोग।
यहाँ से शुरुआत हुई थी इस बायबैक ऑफ़र की। उसके बाद में टोयोटा वालों ने दिया था ग्लेंजा और यारिस के लिए 55% वैल्यू आपको बायबैक कर देंगे। टोयोटा वालों ने तो और भी ऑफ़र दिए थे, लोन स्कीम दी थी, अगर आप 3 महीने तक कोई भी EMI नहीं चाहते हो तो वो मिल जाएगा आपको। 6 महीने तक अगर आप EMI कम चाहते हो तो वो मिल जाएगा आपको। 100% फाइनेंस हो जाएगा। तो ये सारे ऑफ़र टोयोटा वालों ने दिए थे। जब मोरिस गैराजेस नई नई आई थी इंडिया में तो उसने हेक्टर के ऊपर बायबैक पॉलिसी दी थी, हालांकि वो पॉलिसी फ्री नहीं थी। उसमें आपको पेट्रोल गाड़ी के लिए करीब 40 से 45 हज़ार रुपये देने पड़ते थे और डीजल के लिए करीब 55 से 60 हज़ार रुपये देने पड़ते थे। उसके बाद में 3 साल बाद अगर आप अपनी हेक्टर को वापस बेचना चाहते हो तो 60% एक्स-शोरूम प्राइसेस की 60% वैल्यू मोरिस गैराजेस वाले आपको वापस कर देते थे। उसमें कंडीशन सिर्फ इतनी थी, अगर पेट्रोल हेक्टर है तो 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई नहीं होनी चाहिए और अगर डीजल हेक्टर है तो 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चली होनी चाहिए। तो ये ऑफर्स कोई पुराने नहीं है इंडिया में, लेकिन ये जो किया मोटर ने ऑफ़र दिया है ये तो बाप है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो कौन सा डिटर्जेंट था, घड़ी डिटर्जेंट, जिसकी कंडीशन थी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या फिर आप ले जाओ और पैसे वापस करेंगे। ये छोटे मोटे आइटम्स में तो हमने ये इस तरह की चीज़ें देखी, लेकिन महंगी गाड़ियों में, प्रीमियम गाड़ियों में किया वाले इस तरह का ऑफ़र देंगे ये कभी नहीं सोचा था। तो काफ़ी बेहतरीन ऑफ़र है, नो डाउट। बहुत ही गजब मार्केटिंग पॉलिसी है। वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं अपने प्रोडक्ट पर, उन्हें पूरा विश्वास है कि आप वापस नहीं कर पाओगे। तो बस यही न्यूज़ मुझे आप लोगों को जल्दी से जल्दी देनी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाइए किया वालों से एक बार बैठकर आराम से बात करिए, एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद में ही आगे बढ़ना। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। जल्दी ही आपको एक नया वीडियो देखने को मिलने वाला है जिस पर मैं हाल फिलहाल काम कर रहा हूँ। कल मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा, जहाँ तक है कल मैं सुबह या दोपहर में वीडियो पब्लिश कर दूंगा। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।